So hi everyone, I am going to tell you about animal kingdom. Okay, now हम एनिमल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एनिमल होने के लिए पहले तो मल्टी सेलुलर होना चाहिए, ठीक है। मल्टी सेलुलर होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफ होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए। हमारे पास हाँ, इन सबको क्या बोला जाता है, ये सब जिनके पास होता है उन सबको बोला जाता है हमारा मेटाजोन्स, ठीक है। इन सबको मेटाजोन्स बोला जाता है। मेटाजोन्स दो प्रकार का होता है। मेटाजोन्स दो भाग में डिवाइड होता है, उसे बोला जाता है फर्स्ट पैराजोआ देन यूमेटाजोआ। पैराजोआ होता है प्रिमिटिव एनिमल, प्रिमिटिव एंड लूज सेल एग्रीगेशन, लूज सेल एग्रीगेशन। एंड ये होता है ट्रू एनिमल। ट्रू एनिमल इसमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझे। और हमारा फाइलम होता है 11 टाइप्स। देयर आर टोटल 11 फाइलम्स इन आवर एनिमल किंगडम। देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स in this world. We need to classify them into categories. This helps in studying and also in giving position to newly discovered animals. Those are firstly Porifera, then second Cnidaria, or you can call it Coelenterata, third Ctenophora, fourth Platyhelminths, fifth Aschelminths, then sixth Annelida, seventh Arthropoda, eighth Mollusca, 9th Echinodermata, 10th Hemichordata, 11th Chordata, ठीक है। Then we are going to classify them in the basis of level of organization. Level of organization चार प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकेंड होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। In the cellular level of organization, loose cells aggregate with division of labor, sorry guys, division of labor. Here tissue cells, group of cells are arranged to form tissue, ठीक है। एंड यहाँ सेम फंक्शन होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin and same function। origin भी सेम होना चाहिए। tissues come together to form organ. Then here also like that, organs interact with each other with
each other to form a system. Here we have the example of पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा का लूज सेल एग्रीगेशन होता है, उसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। यहाँ पे एग्जांपल होगा हमारा नाइडेरिया देन टिनोफोरा। नाइडेरिया और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन ऑर्गन सिस्टम सॉरी गाइस, और देन ऑर्गन होता है हमारा प्लाटियल मीन्स में। ठीक है, प्लाटियल मीन्स में ऑर्गन सिस्टम भी होता है गाइज। और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, आस्क हेलमिन्ट्स टू कोडेटा। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गन सिस्टम पे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा एक ही ओपनिंग होता है। ठीक है, ओनली वन ओपनिंग फॉर एंटर एंड एग्जिट। two separate openings, mouth and anus. Here only one opening is present. The one opening is functioned to like mouth and anus। ठीक है, वो दोनों प्रकार का फंक्शन करता है ये जो सिंगल ओपनिंग होता है। इसमें हमारा एग्जांपल होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लाटियल मीन्स, क्योंकि प्लेट हमारा हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। प्लाटियल मीन्स। और यहाँ हो जाता है आस्केल मीन्स टू कोडेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑल्सो टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसका बिल्कुल हार्ट पंप करता है ब्लड, और उसका इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल उसमें नहाते हैं। ठीक है, हार्ट पंप ब्लड इनटू बॉडी कैविटी and organs are bathing in blood। क्लोज में होता है हमारा वेन और आर्टरीज वगैरह ये सब होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज वगैरह ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा और कडाटा में हमारा क्लोज होता है, एनिलिडा एंड कोडाटा। देन आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा इन सब में ओपन होता है। आर्थ्रोपोड,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेटा। इन सब में हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सिमेट्री। सिमेट्री होता है ऑल्सो टू टाइप्स। गोइंग टू स्टडी व्हाट सिमेट्री। असिमेट्री होता है, देन सिमेट्री, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, देन सिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है कि बॉडी कहीं पे भी कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता सेम तरीके से। बॉडी कैंट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल halves। एग्जाम्पल होता है पोरिफेरा, ओनली वन एग्जाम्पल, पोरिफेरा। Here symmetry are also two types, radial symmetry and bilateral symmetry. Radial, then bilateral। बायलैटरल का मीनिंग क्या होता है? बायलैटरल का मीनिंग होता है लैटरल साइड, मतलब साइड वाइज। ठीक है, बायलैटरल मतलब दोनों साइड का इक्वल। रेडियल मतलब बिल्कुल रेडियल चारों तरफ से। एनी प्लेन, यहाँ पे मार्क करना, एनी प्लेन पैसेज थ्रू बॉडी कैन divide it into two equal halves। Here only one plane can divide body into two equal halves। एग्जाम्पल्स, यार एग्जाम्पल्स आर, हाँ हम क्या पढ़ लेते हैं? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल होता है नाइडेरिया, टिनोफोरा। और यहाँ पे होता है पोरिफेरा। तो देखो असिमेट्री, पोरिफेरा असिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया एंड टिनोफोरा होता है। एंड बायलैटरल प्लैटियल मीन्स से होता है। प्लैटियल मीन्स टू कॉर्डेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म का लार्वा ही बायलैटरल सिमेट्री होता है। इकाइनोडर्म का एडल्ट रेडियल सिमेट्री होता है। इकाइनोडर्म का एग्जाम्पल है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश लार्वा। देखो स्टारफिश कैसे होता है, स्टार के जैसा होता है। तो एनी प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। एनी प्लेन, देखो हम अगर ऐसे काटे तो इस तरफ का सेम होगा। अगर ऐसे काटे तो इस तरफ का सेम होगा। अगर ऐसे काटते हैं तो इस तरफ का सेम होगा। तो ये एक प्लेन, एनी प्लेन कैन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स। एंड पोरिफेरा तो ऐसे होता है। ऐसे कहाँ से काटोगे? कुछ नहीं होगा। बायलैटरल सिमेट्री मतलब देखो, ये देखो हम इंसान ऐसे, कॉर्डेटा है ना, ऐसे ही एक ही प्लेन इसे यहाँ से केवल एक ही प्लेन हमें काट सकता है। अगर हम इंसान को ऐसे काटा जाए तो ऊपर का और नीचे का समान नहीं होगा, हम केवल ऐसे ही काटे जा सकते हैं। जर्म लेयर, वी आर गोइंग टू स्टडी जर्म लेयर।
तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जर्म लेयर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जर्म लेयर के बारे में। ये प्रेजेंट होता है कहाँ हमारा, रुको, ये हमारा प्रेजेंट होता है हम जब गैस्ट्रेशन पीरियड में जब एम्ब्रियो बनता है तभी ये लेयर बनती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में होता है जर्म लेयर, एम्ब्रियो में बनता है, एम्ब्रियो इन गैस्ट्रोला। ये हम बाद में 12th के चैप्टर में देखेंगे रिप्रोडक्शन में। ये डिपेंडिंग अपन नंबर ऑफ लेयर्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अगर लेयर पे डिपेंड करेंगे तो ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक में एक ही जर्म लेयर होता है, समझे। हाँ, 2 जर्म लेयर्स 3 जर्म लेयर्स। ओके, अभी बना देता हूँ, रुको देखो। So as you can guys see that I have made the germ layers. Here outer side germ layer is called ectoderm, ठीक है, ectoderm. And here this is mesoglea. यहाँ पे जर्म लेयर नहीं होता है, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड होता है और सेल्स नहीं होते, ठीक है। और ये अंदर वाला होता है एंडोडर्म। यहाँ पे देखो, ये बाहर वाला होता है एक्टोडर्म और ये वाला मेजोग्लिया नहीं होता है, ये मेजोडर्म होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है और देख लो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। और ये होता है एंडोडर्म। हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एग्जांपल्स होता है यहाँ का, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आता है, नाइडेरिया, देन टिनोफ्रा, सॉरी। यहाँ पे एग्जांपल्स में कौन कौन आता है, यहाँ पे एग्जांपल्स में आते हैं प्लैटिहेल्मिन्थ से कॉर्डाटा। प्लैटिहेल्मिन्थ 2 कॉर्डाटा, मतलब प्लैटिहेल्मिन्थ आस्केहेल्मिन्थ, देन प्लैटिहेल्मिन्थ आस्केहेल्मिन्थ, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडोर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, सब कुछ। और देखो यहाँ नाइडेरिया से शुरू है, नाइडेरिया का डिप्लोब्लास्टिक होता है। पोरिफेरा का कुछ नहीं होता, पोरिफेरा का जर्म लेयर ही नहीं होता, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाला है सिलोम वो होता है, सिलोम इज द, ठीक है मैं लिख देता हूँ इसको। सिलोम द बॉडी कैविटी between the outer body covering, outer body wall and the gut with lining of मेजोडर्म का लाइनिंग होना चाहिए। और हाँ, बस मेजोडर्म का लाइनिंग होना चाहिए। और गट और बॉडी वाल के बीच का जगह को बोलते हैं सिलोम। मतलब ये होता है कि
अगर ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है तो ये इंसान होगा तो इसका देखो ये सोच लो कि चेहरा है, ठीक है, सोच लो। अरे लो, हो गया। ये देखो यहाँ से हमारा माउथ शुरू होता है और ये ईसोफागस दे करके यहाँ पे फिर लंग्स वंग्स आएगा, यहाँ पे स्टोमक, देन इंटेस्टाइन वगैरह, देन एनस, ठीक है। हाँ, तो ये जो वाल है ये होता है हमारा बॉडी वाल, ये। देन ये होता है पूरा का पूरा गट। ये जो बीच की जगह है, जो ये बीच का जगह है, ये इन सबको सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोम, 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 इन सबको सीलोम बोला जाता है। तो इस जगह को क्या बोला जाता है? इस जगह को गट बोला जाता है, गट। यहाँ का भी ये गट है, गट ट्रिप्लोलास्टिक का। तो सीलोम किस किस में होगा? सीलोम यहाँ से होगा, यहाँ से। क्यों? क्योंकि इनमें मेजोडर्म है। अरे इन सब में भी थोड़ा थोड़ा सा है, रुको मैं बताता हूँ। देखो ये सीलोम होता है हमारा 3 प्रकार का। पहला होता है सीलोमेट एनिमल। दूसरा होता है सीडोसिलोमेट। तीसरा होता है सिलोमेट। सिलोमेट क्या होता है? जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है, जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है उनको कहते हैं असिलोमेट, सीलोम एब्सेंट। यहाँ पे फॉल्स सीलोम होता है, सीडो मीन्स फॉल्स। मेजोडर्म, फॉर्म्स scattered pouches, ठीक है। scattered pouches between ectoderm and endoderm, between ectoderm and ecto and endoderm, ecto and endoderm। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसका भी लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेजोडर्म splits to line the ectoderm and endoderm। सिलोमेट में सिलोम ही नहीं होता तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो एग्जाम्पल तो फर्स्ट हो जाएगा पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा में सिलोम, जर्म लेयर ही नहीं होता तो सिलोम कहाँ से आएगा? पोरीफेरा। देन नाइडेरिया, क्योंकि इसमें मिजोग्लिया होता है, नाइडेरिया। देन टिनोफोरा, देन प्लैटिहेल्मिन्स। प्लैटिहेल्मिन्स क्या करता है? प्लैटिहेल्मिन्स का जो मेजोडर्म है वो स्प्लिट ही नहीं होता है। प्लैटिहेल्मिन्स, मेजोडर्म डोंट स्प्लिट इन प्लैटिहेल्मिन्स। मेजोडर्म डोंट स्प्लिट, मेजोडर्म डोंट गेट स्प्लिट, ठीक है। इसमें होता है आस्केल्मिन्स। आस्केल्मिन्स होता है, आस्केल्मिन्स का स्कैटर्ड पाउचेस होता है इस तरह। ये देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो,
ये ऐसा था। फिर बीच का ये उन सब में ऐसा था, ये था ट्रिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक में ये सब नहीं होता था। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये सब ना हो करके ऐसे पाउचेस के फॉर्म में, ऐसे पाउचेस के फॉर्म में यहाँ पे जमा हो जाएगा। इसे इसीलिए बोलते हैं कि ये है स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम दिखाता है ये। ठीक है, और सिलोमेट क्या क्या होता है जो और रहे बाकी वो सब एनिलिडा से लेकर के एनिलिडा टू कोडेटा। ठीक है, समझ गए। देन सेगमेंटेशन हमारा 3 फाइलम में होता है। इसको बोलते हैं, देखो सेगमेंटेशन हमारा 3 फाइलम में होता है। उसको ऐसे का करके माने रखेंगे, मतलब काट देना। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक बॉडी को अगर हम सेगमेंट में काटें तो उसका ऑर्गन सिमिलर रहे उस सेगमेंट में। ठीक है, जैसे हमें काटा जाए तो हमारा स्किन हर जगह प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हमारा स्किन एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और वो हमें जहाँ से भी काट दें वहाँ पे स्किन प्रेजेंट होगा। बस इसी तरह सेगमेंटेशन 3 फाइलम में होता है। ये होता है कोर्डेटा में, एनिलिडा पे, देन आर्थ्रोपोडा। आप लोग देखे होंगे कि कॉकरोचोस में ऐसे सेगमेंटेशन होते हैं, उसके बैक साइड पे और वेंट्रल साइड पे ऐसे होते हैं सेगमेंटेशंस। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं एनिलिडा के सेगमेंटेशन को। एनिलिडाज सेगमेंटेशन, या फिर ऐसे लिखते हैं सेगमेंटेशन ऑफ आई नो गाइज, बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गया है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गॉड डेवलपमेंट देखने वाले हैं। गॉड डेवलपमेंट जो ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स में होता है, प्रोटियोस्टोमिक एंड प्रोटियोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटियोस्टोमिक वो होता है जिसका डेवलपमेंट होने में पहले माउथ बनता है। ठीक है, माउथ डेवलप्स फर्स्ट। और ड्यूटेरोस्टोमिक क्या होता है? ड्यूटेरोस्टोमिक एनस डेवलप्स फर्स्ट। कैसे याद रखेंगे? देखो, ड्यूटेरोस्टोमिक डी से डर्टी होता है ना, डर्टी का मतलब गंदा, ऐसे ही याद रखेंगे। ड्यूटेरोस्टोमिक मतलब डर्टी एनस डेवलप्स फर्स्ट। ठीक है, प्रोटियोस्टोमिक प्रो, खाना खाने में हम प्रो हैं। ठीक है, तो माउथ डेवलप्स फास्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? यहाँ पे होगा, देखो हमारा गट डेवलपमेंट कहाँ से होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही होता है। एनस फास्ट होता है इकाइनोडर्माटा, देन हेमिकोडेटा, एंड कोर्डेटा, और बाकी के इनमें रहे प्रोटियोस्टोमिक में, गट डेवलपमेंट में। देन नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड वो होता है, जो मैं पहले लिख देता हूँ, मैं समझाऊंगा। मेजोडर्मली
मेसोडर्मल derived hollow rod like structure present dorsal side of our body of the body लिखते हैं, आवर नहीं, of the body। इसका मतलब क्या होता है? मेसोडर्मली ओरिजिन। देखो नोटोकॉर्ड जो होता है आजकल वो जाना जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जिससे कहते हैं वही पहले नोटोकॉर्ड था और बाद में हमारा वर्टिब्रल कॉलम में वो परिवर्तित हो गया है, ठीक है। पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थ, आस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमाटा, हेमिकोप्टेरा, इन सब में कहीं में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। ओनली प्रेजेंट इन फाइलम कोडाटा, ठीक है। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये प्रेजेंट होता है और बाद में बन जाता है हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बस हम कैसे बोलेंगे कि कोई नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होता है, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको कोडाटा बोलते हैं, ठीक है। इफ एन एनिमल possesses notochord at any stage of its life, then we can call it कोडाटा। समझे? अगर उसके लाइफ टाइम में कहीं पे भी किसी स्टेज में भी इन एनी स्टेज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम कोडाटा कहेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आज बहुत पढ़ लिया, ये देखो ये आधे घंटे से ऊपर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर बाद में और नए वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। So I want to tell you another thing that you can follow me on this Instagram channel, Instagram ID here योगेश इन स्क्रब्स, ठीक है। इसे लिख लेना, ये एम्स वगैरह MBBS वगैरह ये लिखा हुआ है। अगले वर्ष ये सब पूरा होने वाला है। अभी हम तो नीट के लिए ही प्रिपरेशन हो रहे हैं। और ये है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ये नोट्स वगैरह मैं अपलोड करता रहूँगा, यहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। रहते हैं, आज के लिए इतना ही बस। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ठीक है। हम भी आपके छोटे भाई हैं या फिर बड़े भाई, मेरे भाई बहन सब सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक वगैरह सब कुछ कर लो, ठीक है। टाटा, गुड नाइट। अभी देखो रात के 12 बजे हुए हैं।